आज बुधवार के पावन अवसर पर मैं आपको बुधवार से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। बुधवार का दिन बुध देव और गणेश भगवान को समर्पित होता है। इस दिन आपको बुध देव और गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। व्यक्ति बहुत ही धनवान था, पर वह किसी भी देवी देवता को नहीं माना करता। उसका विवाह एक सुंदर सी स्त्री के साथ हुआ। शादी के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। काफ़ी दिन हो गए पर पत्नी लौटकर नहीं आई, क्योंकि उसके परिवार में उसकी माँ की तबीयत खराब थी। जब यह बात पति को पता लगी तो वह अपनी पत्नी को लेने के लिए चला गया। मायके आने के बाद उसने अपने सास ससुर से कहा कि मैं अपनी पत्नी को ले जाने आया हूँ। उस दिन बुधवार था। उसकी सास ने कहा, बेटा आज तो बुधवार है, आज ससुराल से गमन नहीं किया जाएगा, तुम कल चले जाना। नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा। वैसे भी मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। मेरी पत्नी यहाँ पर कई दिनों से रुकी हुई है। मेरे घर पर भी सभी लोग अकेले हैं। मैं तो आज ही कहकर आया हूँ तो आज ही जाऊंगा। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समझाया, पर वह नहीं माना, जिससे सास ससुर ने अपनी बेटी की विदा कर दी। बेटी से कहा कि वह गणेश भगवान और बुध देव का नाम ले ले, क्योंकि आज के दिन जाया नहीं जाया जाता, पर तेरे पति के हठ की वजह से हम तुझे भेज रहे हैं। इसके बाद आदमी अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से चल दिया। वह लोग अभी गांव से बाहर निकलकर दूसरे गांव में आ ही रहे थे, तभी अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। टूटे पहिए को देखकर आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। उसकी पत्नी ने कहा, अब हम लोग क्या करेंगे स्वामी, पहिया तो रास्ते में ही टूट गया है। इस पर आदमी ने कहा, तुम परेशान मत हो, पास में ही गांव है, मैं वहां पर जाकर किसी को ढूंढ कर लाता हूं जो पहिया सही कर दे। ठीक है, आप जाइए, पर मुझे बहुत तेज प्यास भी लगी है, तो थोड़ा पानी मिल जाता अच्छा होता। यह सुनकर आदमी ने अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और पानी लेने के लिए चला गया। कुछ समय बाद आया तो पत्नी के पास उसकी शक्ल का दूसरा आदमी बैठा हुआ था, जो उसे पानी दे रहा था। यह देखकर वह आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और बोला, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं तो इसका पति हूँ, इसे पानी देने गया और क्या। नहीं नहीं, मैं पानी लेने गया था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कौन हो, सच सच बताओ। अरे सच ही तो कह रहा हूँ, क्यों बताओ ना। वही औरत भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वह क्या करे, क्योंकि इससे पहले वह कभी भी इस प्रकार मुसीबत में ना फंसी। और उसने मन ही मन बुध देव और गणेश भगवान का जाप किया, क्योंकि उसे पता था अब यही लोग उसे इस समस्या से निकाल सकते थे। इस पर पत्नी ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं असमर्थ हूँ आपको पहचानने में, क्योंकि आप दोनों तो एक जैसे हैं। यह सुनकर पति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। जब यह बात राज्य के राजा को पता लगी तो दोनों को वहाँ बुलाया गया। पत्नी भी वहाँ पर पहुँच गई। इस पर राजा ने कहा, तुम अपने पति को पहचान सकती हो? मैं अपने पति के साथ ज़्यादा दिन नहीं रही हूँ, जिस वजह से मैं उन्हें पहचान नहीं सकती, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है। यह सुनकर राजा ने भी काफ़ी हैरानी जताई, क्योंकि पत्नी का कहना ठीक था, दोनों की शक्लें एक सी थी। सभी सोच में पड़ गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आदमी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि उसके सास ससुर ने मना किया था आज के दिन मत जाओ, पर वह माना नहीं और अब देखो किस मुसीबत में फंस गया। आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे बुद्धदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। मुझे समझ आ गया है कि आपने मुझे दंड दिया, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वहीं दूसरा आदमी मुस्कुरा रहा था। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, इसकी पत्नी को इन्हीं के सामने मार डालो, जिसे दर्द होगा वही इसका पति होगा। यह सुनकर पत्नी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कि ये कैसा न्याय है।
वहीं पति भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और उसने राजा से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी पत्नी को मार क्यों डालेंगे? मैं अपनी पत्नी को मरने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। राजा फिर परेशान हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया वह क्या करे, और उसने एक प्रतियोगिता रखी और कहा, जो अपनी पत्नी को अपनी तरफ खींच लेगा वही इसका असली पति होगा। यह सुनकर दोनों पति अपने अपने तरफ एक एक बाह को पकड़कर उस औरत को खींचने लगते हैं। औरत को काफ़ी तेज दर्द हो रहा था, वह चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। पति ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह अपनी पत्नी को दर्द में नहीं देख सकता। उसने कहा, मैं हार मानता हूँ, पर मेरी पत्नी को इतना कष्ट मत दो, मैं इसका पति नहीं हूँ। वहीं दूसरा आदमी मुस्कुरा रहा था और बोला, मैंने सच कहा था ना, मैं ही इसका पति हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम झूठे हो, असल में यही पति है जो अपनी पत्नी का दुख नहीं देख सकता है। यह सुनकर पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। तभी वह दूसरा व्यक्ति वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। यह देखकर राजा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये कौन था। इस पर उस आदमी ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, आज बुधवार था, मेरे ससुराल वालों ने मना किया था कि आज मैं यहाँ से ना जाऊँ, पर मैं माना नहीं, इसीलिए शायद भगवान मुझसे रुष्ट हो गए हैं। यह जरूर गणेश जी या फिर बुद्ध देव होंगे। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और बोला, तो आपको अब बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बुधवार वाले दिन हमें गणेश भगवान और बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। यह कहकर वह आदमी अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज से हम लोग हर बुधवार को बुद्ध देव और गणेश जी की पूजा किया करेंगे। हाँ हाँ स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज इन्हीं की कृपा से हम लोग घर सुरक्षित वापस आ पाए हैं, वरना मुझे तो कभी भी पता ही नहीं लगता कि आप मेरे असली पति हैं। यह सुनकर व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वह लोग हर बुधवार को व्रत रखा करते थे और अपना जीवन आराम से बिता रहे थे, पर अभी तक उन दोनों के कोई भी संतान नहीं हुई, जिस वजह से आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो चुके थे, कई सालें बीत गई। संतान न होने की वजह से गांव वाले उस औरत को ताना दिया करते थे, जिस वजह से औरत भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती। पति अपनी पत्नी की ये सब हालत देख नहीं पाता और एक दिन वह गणेश भगवान के मंदिर गया। मंदिर जाने पर उसने गणेश भगवान से कहा, हे विघ्नहर्ता, तुमने हमारे सारे कष्टों को दूर किया है, ये भी कष्ट दूर कर दो, मेरी पत्नी गर्भ से हो जाए ऐसा वरदान दे दो। मैं आपके 21 बुधवार तक व्रत रखूँगा, कथा करूँगा और फिर उद्यापन करूँगा। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भ से हुई और 9 महीने बाद उनके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। पति ने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा किया, 21 बुधवार तक व्रत रखा और फिर उसने उद्यापन खूब धूमधाम से कराया। जब यह बात गांव वालों को पता लगी कि ये सब गणेश भगवान की कृपा है, तो उस दिन से गांव वाले भी बुधवार को गणेश भगवान का व्रत व पूजन करने लगे। इसी के साथ कथा का पान करने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति बुधवार वाले दिन बुद्ध देव और गणेश जी का व्रत रखे कथा का पान करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश भगवान उसके सारे कष्टों को हल लेते हैं। तो बोलो श्री गणेशाय नमः। जय बुद्ध देव।